चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस में r त्रिज्या वाला एक शंकु उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान हो तो ठोस का आयतन होगा। ठीक है, ठोस का आयतन बताना है हमको। तो क्या बताया गया, देखिए क्या कहा गया। एक तो अर्धगोला दिया गया आपको, तो अर्धगोला मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। इस प्रकार से एक अर्धगोला और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। ये इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कहा गया कि r त्रिज्या वाले शंकु, ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा टोटल 2r। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, r त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम है और शंकु की त्रिज्या भी सेम है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान हो, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है शंकु की, ये, ठीक है, ये क्या है, उसके आधार के व्यास के समान हो। इसका मतलब आधार का व्यास, व्यास कितना है भैया, 2r है। ठीक है ना, व्यास कितना है, 2r, तो ठोस का आयतन होगा। बस हमें इतना करना है। चलिए शुरू करते हैं। आकृति थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गई, बेटर नहीं करनी है लेकिन समझ में ज़रूर आ गया होगा आपको कि कैसे है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। जो चीज़ दी मैं लिखता जाऊँगा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दे रखी, देखो शंकु की त्रिज्या लिख देता हूँ। ठीक है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितनी है, ये है r। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कहा गया, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, व्यास कितना है, r का दुगना 2r हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। तो अब क्या करना है हमें, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे ठोस का आयतन ठीक है, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, देखो दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो वस्तु, ठीक है, एक तो है शंकु, शंकु का आयतन, और दूसरा अर्धगोले का आयतन। तो लिख देते हैं अर्धगोले का आयतन ठीक है, का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, इसमें अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन जोड़ देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। अब देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर एच। इसका क्या होगा, नहीं पाई r क्यूब, सॉरी। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 गोले का होता है, गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का उसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 होता है। ठीक है, मैं यूज कर लेता हूँ 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। r की जगह r ही है। ठीक है हमारा, तो बस सिंपल, h की जगह हमने क्या करना है, ऊंचाई को h से दिखाते हैं, h की जगह मैं यहाँ पे लिखा नहीं तो लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी को भी। ठीक है,
ऊंचाई को किससे दिखाते हैं हम? ऊंचाई को दिखाते हैं h से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी है। अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन लेंगे, नहीं तो सिंपल जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा देखो, h की जगह पहले वैल्यू रख दीजिए 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर, और h है तो इंटू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। इंटू क्या होगा 2r। अब क्या करना है आपने, सिंपल सॉल्व करेंगे इसको। तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस, अब देखो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2/3 यहाँ भी हो जाएगा, पाई r स्क्वायर की r से गुणा होगा तो r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 पाई r क्यूब 2 बार आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 4/3 पाई r क्यूब। कैसे हुआ पाई r क्यूब को, देखो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं तो हमने क्या करा, पाई r क्यूब को हमने पाई, इसको मैं अलग ही पेन से दिखाता हूँ ताकि मैं इसको आगे हटा दूँगा। देखो मैंने पाई r क्यूब को क्या करा, कॉमन ले लिया, तो दोनों से ये पाई r क्यूब कॉमन आ गया, तो अब बचा क्या 2/3 प्लस 2/3। सिंपल भिन्न को जोड़ना आपको आता है, 2/3 हर समान है तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा है। ये समझ में आ चुका है आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन दिए होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन आप जानते हैं क्या होता है बेलन, ठीक है। बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, ये है ऊंचाई आपकी, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास, टोटल व्यास ये है, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो हमें साथ में जो चीज़ दी है नोट कर दीजिए। सॉल्यूशन, ऊंचाई दी है तो h लिख देते हैं, h से दिखाते हैं हम इसको ऊंचाई को, ठीक है। h बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, और व्यास, व्यास को कहते हैं हम d, तो d बराबर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। अब r क्या हो जाएगा हमारा, r बराबर कितना हो जाएगा, r होता है d/2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या निकाल दी हमने क्या, d/2 होती है व्यास की आधी, तो 10/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। हमारे पास h आ गया, r आ गया, और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं, क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो सिंपल बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है क्या, पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। वैल्यू क्या दी है, देखो पाई की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 गुणा r अभी मैंने निकाला था 5, इसका स्क्वायर होगा तो हम सीधे 5 गुणा 5 लिख देंगे, कटेगा तो काट देंगे। h कितना दिया, देखो h दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, 7, ठीक है। h कितना है 7 सेंटीमीटर, जो कटता है काट दीजिए, कट गया। 22 पंजे 110 गुणा 5, तो 11 पंजे 55, ठीक है।
एक जीरो है तो 550 हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, अब आयतन है तो क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 550 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आपको आ चुका है। कोई भी डाउट लगे, किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आप पहली बार भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को समझने, डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि क्या हो, किसी भी बच्चे को, जो बच्चे पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, वो भी क्या करें, अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। एक घन का आयतन, देखो घन का आयतन दिया है 216 घन सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घन का आयतन दिया गया है तो लिखते हैं, ठीक है, घन का आयतन लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, घन का आयतन, ठीक है, क्या है 216, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब कह दो, भुजा की घात 3, ठीक है, भुजा की घात 3, भुजा क्या है ए, तो क्या हो जाएगा 216, ठीक है। ए का मान कितना आएगा, यहाँ से देखो ए का मान आएगा हमारा 216 का क्यूब रूट निकाल देंगे, घनमूल निकालेंगे, 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 36 गुणा 6 से करोगे तो 216 आता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर, भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण के लिए सूत्र होता है भुजा, ठीक है, भुजा √3, जिसे हम किससे दिखा सकते हैं, a√3 भी कहते हैं, ठीक है। तो a का मान कितना है, देखो हमारा a का मान 6 है, a का मान 6 है, √3, तो ये हमारा क्या, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा विकर्ण कितना आ गया, इतना 6√3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है सूत्र पे आधारित होते हैं, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, ठीक है, और सारे कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेते हैं और कहते हैं आपको सूत्र याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा फोकस इसमें करना है, अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो फॉर्मूले याद करने हैं आपने, ठीक है। सारे फॉर्मूलों की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गणित के सभी फॉर्मूले, और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं इनको याद करके। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका आयतन 301.44 सेंटीमीटर हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात तो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, तो हम मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या क्या, r, कितना बराबर कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3x हो जाएगा क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, और ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। 3x क्यों हो गया, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, x कोई संख्या होगी, जब काटा होगा, अनुपात करने का तो जब संख्याओं को, दोनों संख्याओं को भाग देके काटा होगा कुछ, तो 3x और 4x हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब क्या करना, आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन, तो लिख देते हैं, ठीक है, शंकु का आयतन v बराबर, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, अभी आपको बताया है, ठीक है, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, और कितना दिया है, 301.44, ठीक है।
अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 या दशमलव में लिखना चाहो तो दशमलव में लिख दो, ठीक है। तो मैं इसको दशमलव लिखता हूँ 3, पाई को अभी रहने देते, पाई बाद में काट लेंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू बाद में करेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितनी देखो, आर स्क्वायर, आर कितना है देखो हमारा, आर है 3x, तो 3x इंटू 3x, ठीक हो गया। या और ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं, इंटू एच है हमारा 4x, बराबर कितना हुआ 301.44, काट दीजिए, जो करता है 3 से कट जाएगा, 3 से 1 3 कट जाएगा, यला 3 काट दूँ बस। अब क्या करना है हमारा, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 की किससे, 4 से, 4 से 12 हो जाएगा, 4 से 12 पाई, और x की घात कितनी, 1 2 3, x की घात 3, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा हमारा देखो 301.44, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है देखिए, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकलेगी कैसे, अब क्या करेंगे हम, ये गुणा में है, इसको करेंगे बटे में, ठीक है। तो x³ बराबर x³ बराबर कितना हो जाएगा 301.44 बटे, अब ये क्या है 12, पाई का मान भी मैं रख दे रहा हूँ, पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14, क्योंकि दशमलव में तो दशमलव में रखते हैं, ठीक है। 3.14 हमने पाई का मान रख दिया है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चाहे आपको ज़रूरत है तो। पाई बराबर कितना 3.14, ठीक है। पाई का मान दशमलव में लेंगे तो 3.14, और अगर नॉर्मल लेंगे तो 22/7, ठीक है। तो बस अब इसको देखो काटते हैं, कहा गया आपका देखो सिंपल, पहले इनकी गुणा कर दो, फिर काटना आसान हो जाएगा आपके लिए, या 2 से करना 2 से काट दो। तो मैं रफ में कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको वो कर लेना है, 1 मिनट रफ में कर लेता। हाँ, तो ये कट के कितना आ जाएगा टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा कितने बार, 8 बार कटेगा, ठीक है। कितना आएगा x³ कितना आएगा 8 आएगा हमारा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया थोड़ा, तो आपने क्या करना है पूरा कर लेना है रफ में, आप भी कर लीजिए, कैसे करा करके गुणा करेंगे आप पहले नीचे, उसके बाद भाग देंगे तो कट के आपका आंसर आएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा √8, तो वैल्यू हो जाएगी x की हमारी कितनी 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो हमें निकालनी क्या त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी हमारी क्या r बराबर कितना हो जाएगा, r है हमारा 3x बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 क्या सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यूब लगा रह गया था, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास, ठीक है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए पूरे 500 चक्कर लगाता है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, उसको पूरा करने के लिए कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। रोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे बेलन से है, ठीक है। रोलर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। तो जो दिया है लिखते जाएंगे, क्या दिया है, व्यास दिया है 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर, तो लंबा h दिया है, ये क्या है 120 क्या ऊंचाई है किसकी, रोलर की, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूँ, रोलर की ऊंचाई, ठीक है, कितनी दी है देखो, इसको दिखाते हैं हम h से दिखाते हैं, बराबर कितना है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास दिया है, तो व्यास को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं, d से दिखाते हैं डायमीटर, d दिया है हमें कितना दिया है 84 सेंटीमीटर,
तो आर कितना हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा हमारा 84/2। ठीक है, काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। काट देंगे तो 42 दूनी 84 होता है। इतना हो चुका है। और क्या दिया है, अभी इतना मेन हमारा काम है। ठीक है, पहले हमने क्या करना, बेल इसका आयतन निकाल, क्षेत्रफल निकाल लेना है इसका, बेलन का। ठीक है, क्योंकि 500 चक्कर लगाता तभी हम क्या कर पाएंगे, 500 चक्कर का वो निकाल पाएंगे प्रति उसका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका, किसका, रोलर का। तो लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2πRh। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2πRh, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लेना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान अभी हमने निकाला था 42, गुणा एच, एच का मान कितना दिया हमें 120। ठीक है, तो काट देते हैं 7 से, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 44 गुणा 12 6 72 720। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, 72 और 44 की गुणा करनी है आपने। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, मैं कर ले रहा हूँ अलग से, तो आपने क्या करना है, इसको कर लेनी मल्टीपल। तो ये आ जाएगा 31,680। ठीक है, 31,680, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने करना है मीटर में। ठीक है, मैं मीटर में बदलूंगा। तो क्या करूँगा मैं इसमें 100 की घात 2 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 100 की घात 2 से भाग दे दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सीधी सी बात है, मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, 100 गुणा 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या होगा, 100 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 की घात 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 10,000 होगा। तो सीधे हम क्या करें, 10,000 से भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, 3,1,680 अपॉन 10,000। क्यों किया समझ में आ गया, 0 से 0 काट दो, 3 दशमलव है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कट के कितना आ रहा है, ये आ रहा है कट के आपका 3.168। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया, अभी हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है हमने, इतने वर्ग मीटर हो रहा है। ठीक है, तो इतना करने में कितना लग रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, इतना करना, एक चक्कर में कितना, इतना एरिया कवर कर रहा हो। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे क्या, 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर, 500 चक्कर, सॉरी 500 चक्कर का कुल खर्च, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 500, कलर चेंज करते हैं पेन का, 500 गुणा, एक चक्कर में कितना एरिया कवर कर रहा है, 3.168 वर्ग मीटर है, इंटू कितना चार्ज है, 30 पैसा। ठीक है, अब इन सब की हमने क्या करनी, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, दशमलव बाद में लगाएंगे,
तो गुणा करके आपका टोटल कितना आ रहा है देखिए, ये आ रहा है 47,520, 47,520 मैंने ऑलरेडी कर ली गुणा, ठीक है साइड में। तो आपने क्या करना है इसको, कितना आ गया, दशमलव कितने अंक के बाद है देखो, टोटल 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना, 1 मिनट सॉरी, नहीं 1 0 और आएगा, ठीक है ये आएगा, ठीक है। तो अब दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ 30 था, 0 हमने लिया नहीं था इसका, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, 3 अंक के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 475.20 ठीक है। तो कितना हो गया, 475.20 रुपये, ठीक है। इतने रुपए हो गए, यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। हमें आंसर निकालना था क्या, समतल करने में कीमत कितनी आई, तो इतनी लागत लगी है। ठीक हो गया, क्लियर है, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की एक बेलनाकार टंकी का आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, लंबाई 18 सेंटीमीटर है, इसके सिरों से जुड़ी है, नहीं सॉरी, वह शंक्वाकार सिरों से जुड़ी है, ठीक है, शंक्वाकार सिरों से जुड़ी है, जिनमें से प्रत्येक के अक्ष की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आयतन नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें धारिता निकालना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं कैसे है, मैं आपको एक डायग्राम्स के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। एक बेलनाकार है इस प्रकार से, ठीक है, और इसके कोनों पे क्या है, टंकी जुड़ी हुई है, ठीक है, शंक्वाकार ये है इस प्रकार से। और हमें क्या दिया गया है, देखो टंकी का, बेलन की टंकी का आधार का व्यास दिया है, बेलन का व्यास दिया है, मतलब बेलन का व्यास का मतलब ये दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है, मैं 21 सेंटीमीटर अंदर लिख देता हूँ मैं, ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में कहा जा रहा है, तो शंकु लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंबाई, ये कितनी है 18, ठीक है 18 सेंटीमीटर। और साथ में 9 सेंटीमीटर के शंकु का ये है ऊंचाई 9, इधर भी यहाँ से, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं फिर इसको सोल्व। आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, आप समझ चुके हैं। अब क्या करना है हमने, देखो पेन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या दिया, देखो आधार का व्यास डी दिया है हमें, जो चीज़ दी है दिखते जाऊँगा, ठीक है। सॉल्यूशन, बेलन है तो बेलन का लिखूँगा पहले, बेलन का व्यास बराबर कितना है, व्यास दिया हमें 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी, कहाँ गया आपका त्रिज्या ये है 21/2 हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की त्रिज्या भी बराबर होगी, ठीक है। एक मिनट, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये भी कितनी होगी टोटल, 21/2 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि दोनों क्या सेम आधार पे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए सेम हो गई। अब क्या दिया, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कह दीजिए या लंबाई कह दीजिए, बात एक ही है। एच दिया है, कितना दिया है देखो, एच दिया है हमें 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। साथ में हमें क्या दिया है, शंकु की भी दी है, तो शंकु की ऊंचाई भी लिख देता हूं, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, बराबर कितना है, ये है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसको मैं कैपिटल एस से दिखा रहा हूँ, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एस से 9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको।
अब क्या निकालना, टंकी का आयतन निकालना हमें। तो टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, टंकी कहा गया ना, तो टंकी का आयतन, ठीक है। टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, वी वॉल्यूम होता है। टंकी क्या क्या है, बेलन और शंकु है, दो शंकु जुड़े हुए हैं और एक बेलन है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दो शंकु है तो दो गुना शंकु का आयतन, ठीक है, का आयतन बस बेलन के आयतन का सूत्र लगा दीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्मॉल लेंगे क्योंकि हमने क्या करा है, बेलन का जो लिया इसको मैं आर स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। शंकु का मैं कैपिटल आर, इसका तो आर तो सेम ही है, तो आर कोई दिक्कत नहीं, एक ही ले लो आप, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे एच और एच का अंतर है, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ, शंकु के लिए मैं करता हूँ कैपिटल स्मॉल आर, बेलन के लिए नहीं कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल एच लिया। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का हो गया। अब बेलन के लिए मैंने क्या लिया, स्मॉल लिया, तो स्मॉल ही रखेंगे आर एच को, प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, आर की जगह क्या होगा, कैपिटल होगा आर स्क्वायर एच, एच की जगह भी कैपिटल एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, ठीक है। या एक काम करो, क्या कर सकते हैं, देखो पाई कॉमन ले लो, ठीक है, या रुक जाओ काट ही देते हैं सीधे, 22/7 काट लेते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को बाद में, नहीं तो ठीक है। पेपर में करने में कई बार क्या होते हैं बच्चे, कॉमन के चक्कर में गलतियाँ कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। 22/7 गुणा आर, आर की वैल्यू कहाँ है देखो, आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमारा कितना 21 ये देखो, सॉरी ये व्यास था, आर ये है, यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो इसको मैं वाइट से कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। तो आर कितना 21/2 गुणा स्क्वायर है तो 21/2 गुणा एच, एच कितना है देखो, एच हमारा है स्मॉल एच कितना 18, तो बस प्लस 2 गुणा वही 1/3, तो इसको मैं 2 की गुणा 1 से करूँगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और गुणा 22/7, सॉरी ये हाँ 22/7 गुणा इसका आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर देखिए कहाँ है, कैपिटल आर है ये, कैपिटल आर भी क्या है 21/2 गुणा 21/2 गुणा एच। अब जो कैपिटल एच है वो कितना है 9 है, कैपिटल एच ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिया अब हमने, अब करना है सिंपल, जो करता काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, लेकिन मैं कलर चेंज करता हूँ नहीं तो समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। देख 2 से 2 9 18, 9 बार कट गया, और कट सकता है 2 से, जरूर कट सकता है 2 से 11 बार कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 तियाँ 21, तो इसमें कितना आएगा देखो, जो इसका कैलकुलेशन आ रहा है कितना आ रहा है देखो, 11 तियाँ 33 गुणा 21 गुणा 9, ठीक हो गया, प्लस अब देखो यहाँ काट दो, यहाँ के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, ठीक है। कुछ बच रहा है, बिल्कुल नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है 11 7 और 9, ठीक है, 11 गुणा 21 गुणा 9, ठीक है। आपका टोटल कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। अब इसको क्या करना हमने, गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है ना, बस। तो आपने गुणा करनी है, गुणा कर दीजिए, तो 33 गुणा 21 गुणा 9 की जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है मैंने कर दी अलग से, तो ये आ रही है 6000, आप भी कर सकते हैं अपना,
ठीक है, 6237, ठीक है। प्लस अब करनी है 11, 21 और 9 की, ठीक है, 11, 21 और 9। तो 11, 21 और 9 की गुणा करके हमारा आ रहा था 11, 21 गुणा 9, ये आ रहा है टोटल 2079, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ के कितना आ रहा है देखो, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 8316 कितना आ रहा है, 8316। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 8316। इतना क्या आयतन है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि आयतन है, आयतन का मात्रा, आयतन किस में होता है, घन में होता है, ठीक है। आयतन किस में होता है, घन में होता है हमेशा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है, हमें टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। तो लिखो टंकी की धारिता, यहाँ लिख देंगे टंकी की धारिता, ठीक है। धारिता हमेशा लीटर में होती है, और लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा इसमें, ठीक है। 1000 से भाग दे देंगे किसमें, 8331, तो बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे 1000, आयतन बटे 1000। तो बस आयतन कितना है, 8316 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 8.316 लीटर। क्या हो जाएगा, इतने लीटर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो धारिता हमारी कितनी आ गई, 8.36 लीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, टोटल धारिता आ गई इसकी टंकी की। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखो 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है, ठीक है। दो साइड वाली त्रिज्याओं को दोनों को कह रहा है, जोड़ने पर क्या हुआ, शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर और एच चाहिए, ठीक है। ध्यान देना है, शंकु के लिए क्या चाहिए, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। ये हमें ज़रूरत है। तो हमने क्या करना, सबसे पहले ये यहाँ पहुँचना निकालने के लिए। तो सब चलिए करते हैं शुरू। तो त्रिज्या दे रखी, त्रिज्यखंड की देखिए, ठीक है, त्रिज्यखंड दिया 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का तो क्या हो जाएगा, लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का कोण दिया है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है, 120 डिग्री, ठीक है। साथ में क्या कहा, त्रिज्यखंड की ऊंचाई, ठीक है, जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जो होगी वो त्रिज्यखंड की क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो लिख देंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड की ऊंचाई h बराबर कितना, h बराबर किसकी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई की, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं हम, एल से दिखाते हैं। एल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। कैसे हुई, यहाँ दिया है देखो,
कि उसके दोनों किनारों वाली त्रिज्याओं को के साथ जोड़ के शंकु प्राप्त किया था। तो जैसे ये त्रिज्यीय खंड था, ठीक है, ये त्रिज्यीय खंड था, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा ये। तो इसको मोड़ के क्या करा हमने, मोड़ा तो ये क्या बना, कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। तो जो ये त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई इसकी, ये क्या होगी, ये हो जाएगी। तो ये क्या होती कहलाती, तिर्यक ऊंचाई कहलाती। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, आर और ये, ठीक है। तो बात यहाँ चल रही है, ठीक हो गया। तो इतना हो गया। तो अब हमने क्या करना सबसे पहले, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें आर और एच चाहिए, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है हमारा बराबर कितना, नहीं रुक जाओ एक मिनट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, त्रिज्य खंड से ही क्या करा हमने, शंकु बनाया है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों किया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लगाया पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना लगा के, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना लगा के। क्यों लगाया इसका इसलिए लगाया क्योंकि हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास पर्याप्त भुजाएं नहीं दी है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, सिंपल इसको इस प्रकार कर दिया। थीटा कितना हमारे पास 120 है बटे 360, पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान कितना है यहाँ पे 12 है, आर हमें दे रखा है तो 12। तो काट दीजिए, 12 3 36, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 चक्को 12, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो काट कर, यही कर दे रहा हूँ, 22 चक्को 88, ठीक है। अट्ठासी गुणा 12/7, ठीक है। तो इसको काट दीजिए आप, मैं अलग से काट दे रहा हूँ इसे। तो ये कट के आ रहा है हमारा टोटल, देखो क्या इनकी गुणा करेंगे तो आ रहा है 1056 आएगा, या सीधे चलो काट ही दे रहा हूँ मैं इसको, पूरा काट के आपको बता दे रहा हूँ आंसर। तो काट के आ जाएगा आपका 150 150.85, ठीक है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। क्या करा हमने, शंकु का हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक हो गया। अब करना क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा आर और एल आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ से मेरे एक भुजा आ जाएगी, ठीक है, कौन सी भुजा आएगी बता दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 150.85, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो, या काटना काट दो, 22/7 गुणा आर हमें निकाल देंगे यहाँ से हम, आर हमें दिया हुआ है, नहीं दिया तो आर हमें निकालना है, आर हो जाएगा। एल दिया है, एल तो हमारे को दे रखा है, एल कितना देखो अभी लिखा था मैंने 12, ठीक है।
बराबर 150.85। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। आर का मान निकालना है यहाँ से, तो आर बराबर कितना हो जाएगा देखो हमारा 105.85 गुणा 7/22। काट दो इसको, मैं अलग से काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा काम आपने क्या करना है, रफ में करना है। मैं भी रफ में कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो ये सारा कट जाएगा, कट के कितना आ रहा है हमारा, टोटल आ रहा है 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आर आ गया है, अब हमें चाहिए एच। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पेज को इस प्रकार से बांट दे रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए लिखने के लिए। चलो अभी मैं पहले इस तरफ लिख रहा हूँ, या अभी तो चलो यहाँ हो जाएगा, रुको। ठीक है, इतना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर आगे क्या आर आ गई, त्रिज्या आ गई है। ठीक है, हाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, आर आ गया, एच चाहिए हमें निकालना है। ठीक है, शंकु का आयतन निकालेंगे, हमें एच चाहिए। तो सिंपल शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहाँ कर देना इसको। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, एल होता है, एल बराबर कितना, अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल हमें दे रखा है 12 बराबर अंडर ऐसे रहेगा, आर कितना है आया हमारा 4, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अंडर उठाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने अंडर स्क्वायर आया तो इसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखो, एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ क्या करेंगे, घटा दोगे आप, 144 में से 16 घटा देंगे। ठीक है, 144 में से 16 को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो 140 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा, 128 बचेगा। 128 अंडर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, चाहे तो आप यहीं पर रख लो, इसको काटोगे तो 128 का क्या आएगा, 111 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 11 11 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये 128 है, तो क्या हो गया 11.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 9 होता है। ठीक है, तो इससे 3 से ऊपर ज़्यादा चला जाएगा तो 8 में चला जाएगा। इसका कर लेंगे आप, वर्गमूल आपको आता है, नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, इतना हो गया, एच हमारे पास आ गया, आर हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो सीधे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस अब हमने क्या करना, आर की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3 पाई का मान ऐसे रहेगा 22/7 रख देंगे, गुणा आर। आर कितना था हमारा देखो, आर आया था हमारा 4, 4 गुणा 4 गुणा एच, एच आया हमारा 11.3। ठीक है, अब इन सब की आपने क्या करनी है, गुणा करनी है। तो जो कर सकता है काट दो, कुछ कटने वाला है, कटने वाला तो कुछ है नहीं डायरेक्ट, तो सीधी सी बात है, गुणा करते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर वाली गुणा कर दीजिए, 22 गुणा 4 से कुछ 16 गुणा 11.3, इसकी गुणा करनी है। नीचे हो जाएगा 7 21 से भाग देंगे, तो इसकी गुणा कर दीजिए टोटल। मैं कर लेता हूँ साइड में, तो ये आएगा 39
776 अपॉन 21। तो इसको काट देंगे आप, काटना है 21 से तो काट दो इसको। ठीक है, मैं इसको फिर से भाग देता हूँ साइड में ताकि आपका हो टाइम बचे। तो इसको काट के हमारा टोटल आ रहा है 189.4, 189.4। ठीक है, और है कि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 189, यहाँ भी लिख देता हूँ 189.4। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आगे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ चैनल पे, वहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड देख सकते हैं वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।